जय माता की मित्रों। मंगल चतुर्थ भाव में भावानुसार फलों में लिखा गया है कि मंगल अगर चतुर्थ भाव में हो तो खराब फल देने के लिए और किसी ग्रह की जरूरत ही नहीं है। मतलब हर तरह का खराब फल चतुर्थ भावस्थ मंगल आपको प्रदान करता है। खासकर चतुर्थ भाव के लिए बहुत कम विद्वानों ने चतुर्थ भावस्थ मंगल के अच्छे फल बताए, लेकिन हम लोगों की चर्चा चल रही है कि चतुर्थ भाव लग्न से, मतलब सिंह लग्न की चर्चा चल रही है। और सिंह लग्न में मंगल देव चतुर्थ भाव के खुद स्वामी होते, भाग्य भाव के भी स्वामी। सिंह लग्न में एकमात्र मंगल देव ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा अच्छे फल देने वाले आपके लग्न अनुसार है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी खुद अगर चतुर्थ भाव में हो तो फिर पुस्तकों में क्या लिखा है? तब पुस्तकें कहती है सब प्रकार की धन संपत्ति वाला, चतुर, शीलवान, मानी, स्त्रीय प्रिय, सुखी होता है। फिर भाग्य भाव का भी स्वामी है, तो भाग्य से अगर चतुर्थ भाव में हो तो मंत्री, सेनापति, पुण्यात्मा, सुयश वाला, अच्छा बोलने वाला, साहसी और क्रोध से रहित होता है। अब आप खुद सोचिए कि मंगल खुद क्रोध का कारक है और यहां पे लिखा गया है क्रोध से रहित होता है। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जिस ग्रह की बातें बताई जा रही है, जिस ग्रह का आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, पुस्तकें अपने अनुसार कार्य करती है। आपका एक्सपीरियंस और वो आपकी अपनी सेंस वो पुस्तकों से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। हमने बहुत बार बोला है ये बात कि पुस्तकों में बहुत सी बातें या जो श्लोक है वो केवल एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी खुद की एक्टिविटी ब्रह्मांड के कार्यों के समीप होनी पड़ेगी। जैसे आप ईश्वर में कैसी आस्था रखते हैं, ग्रहों के बारे में किस तरह से चिंतन करते हैं, क्या केवल भौतिक शरीर अनुसार जो आपको ज्ञान मिला उसी अनुसार चिंतन करते हैं, एज लाइक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या डॉक्टर, जो आपके भौतिक शरीर की तो सब चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन क्या वो मन का एक्सरे या सोनोग्राफी कर सकते हैं? आपके सूक्ष्म शरीर के विषय में कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उसके विषय में केवल सनातन धर्म के ग्रंथ बोलते हैं और कोई पंथ समाज उसके विषय में आपको कुछ भी डिटेल में बातें नहीं बताता। तो जब उनका अध्ययन आप करते हैं तब वो ग्रह आपको सब कुछ बोलते हैं, आपके सामने बैठ के बोलते हैं कि नहीं, चतुर्थ स्थान में अगर मंगल बैठा हुआ है तो क्रोधी तो होगा लेकिन बहुत अच्छा प्लानर होगा, छुप के कार्य करेगा, अपनी बातें नॉर्मली किसी को बताएगा नहीं। माता का भक्त तो होगा लेकिन बताएगा नहीं। माता से बहुत ज्यादा प्यार करेगा लेकिन बोलेगा नहीं। अगर इनकी माता को या इनके घर वालों को या इनके घर के ऊपर अगर किसी तरह की विपदा आने वाली हो और इनको पता चल जाए कि इस इंसान या इस जीव की वजह से मेरी माता पर या मेरे घर पे विपदा आ रही है, तो ये क्या प्लान करके दूर बैठ के भी उसको कहां से कहां फिकवा देगा, उसको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ये हुआ कैसे, किया किसने। यह है वृश्चिक राशि पे चतुर्थ स्थान में अपनी राशि पे बैठे हुए मंगल ग्रह का फल। खासकर चतुर्थ स्थान के लिए बहुत बड़ी संपत्ति बनाता है। कृषि से संबंधित हो सकती है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो सकती है और खासकर पुरातत्व से संबंधित बहुत अच्छा नॉलेज ऐसे इंसानों को होता है। अब यहां से ये अपनी चतुर्दृष्टि कुंभ राशि सप्तम स्थान पे देता है।
अगर यहाँ पर मंगल का स्वतंत्र प्रभाव है, पूरे अंशों और के साथ बलवान होकर बैठा हुआ है, किसी ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर नहीं है, तो फिर ये सप्तम स्थान को खराब कर देता है। खराब इन द सेंस ऐसा होता है कि मंगल की ऊर्जा को सप्तम स्थान ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उसको पचा नहीं सकता, उसको सहन नहीं कर सकता। सप्तम स्थान यानी आपकी वाइफ, तो या तो फिर वो बीमार रहती या फिर दूर रहती। लेकिन अगर उनका भी मंगल स्ट्रांग है या फिर सप्तम स्थान का स्वामित्व इनकी कुंडली में शनि देव का होता है और पार्टनर की कुंडली में अगर शनि देव स्ट्रांग है, तो फिर ट्यूनिंग थोड़ी सेट होती है। अपनी दसम दृष्टि वृष राशि पे डालता है। दसम स्थान के लिए बहुत अच्छा होता है मंगल। वहां पे कार्य क्षमता में आपके विकास करता है, बहुत अच्छी मात्रा में कार्य करने की प्रेरणा देता है और फुल स्पीड से कार्य करता है। लेकिन वही बात है कि गुस्से से कार्य नहीं करेगा, यहां पे ये प्लान बना के कार्य करता है। अपनी प्लानिंग को या अपने बातों को नॉर्मली नहीं बताएगा। फिर ये एकादश स्थान पे दृष्टि देता है, कुछ प्रॉब्लम करता है वहां पे। किसके साथ? लाभ के साथ नहीं, लाभ को बढ़ाएगा, लेकिन मित्रों से प्रॉब्लम होगी। जो इष्ट मित्र इनके हैं, जिनसे इनको फायदा मिलता है, उनसे स्वार्थ का रिलेशन रखेगा कि इसके साथ रिलेशन रखना है क्योंकि ये मेरे काम के लिए अच्छा है, ये मेरे व्यापार के लिए अच्छा है। और जो फालतू का रिलेशन है, जहां पे इनको खुद को किसी की हेल्प करनी है, तो ये नहीं रखेंगे। ये कटु सत्य है। मंगल पूरी तरह भौतिक व्यवस्था से कनेक्टेड होता है, चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ, अच्छा फल प्रदान करता है आपको, सिंह लगन वालों को। लेकिन स्वार्थी होता है ऐसा इंसान, और ये कोई गलत चीज नहीं है। वर्तमान समाज में आपके अंदर अगर दया भाव है, क्योंकि चतुर्थ स्थान दया भाव को प्रदर्शित करता है, लोगों का भला करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। चंद्रमा का भिक्ष सेठ से चतुर्थ स्थान, तो फिर आपको साधु संत वाली लाइन पकड़नी पड़ेगी। ये वर्तमान जो समय है, क्योंकि जब आप भला करने जाते हैं तो इस तरह का वातावरण या इस तरह के इंसान जो दूसरों का फायदा उठाने के लिए किसी भी तरह का स्वरूप धर के आपके सामने आ जाते हैं, ठगों की नगरी है और हर इंसान ठग है। आप सोशल मीडिया में भी देखो, जिसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, जो अपने सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे वचनों के द्वारा समाज का या किसी का भला करना चाहते हैं, तो उनकी वीडियो का कटिंग, उसके ऊपर कुछ अपना एड बैक करके दूसरों की संपत्ति को चुरा के अपना पेट भरने वाले ऐसे चैनल हजारों लाखों में मिलेंगे आपको। या फिर उसके अगेंस्ट में बोल के, जबकि वो उसके अगेंस्ट में नहीं है, जिसने वीडियो बनाया है वो उसके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन उसको अगेंस्ट में बोलना इसलिए है कि प्रायकर आदमी गलत चीजों को सुनना ज्यादा पसंद करता है। तो ऐसा कुछ समाज का रूपांतर धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से होते जा रहा है। चैनल के माध्यम से इतना ही बोलते हैं। वर्तमान समय में सब चीजों का ज्ञान सबके पास है। कोई ये बोले कि हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो बहुत समय पहले उसको आना चाहिए था धरती पे, वो बहुत बाद में हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है ऊपर में। क्योंकि आजकल का बच्चा भी बहुत एडवांस है। आपके डीएनए में, एमआरएनए में किस तरह का चेंजेज हुआ है हम भी नहीं बोल सकते,
बच्चे भी एआई इनबिल्ट आने लग गए, इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे जैसा तो समझ भी नहीं सकता। कौन सा ज्ञान आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, और सोशल मीडिया का कितना योगदान है आप और हम सब जानते हैं। चतुर्थ स्थान का मंगल देव गुस्सा देता है लेकिन प्रदर्शित नहीं करता है। गुस्से को ये बदले की भावना में परावर्तित करते हैं और प्लान बना के वेट करते हैं, समय का प्लान बना के कितने दिनों बाद में इनका गुस्सा निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। और प्रायकर हमने देखा है, कई कुंडलियों में देखा है ऐसी चीजें कि समय का वेट करते करते ऐसे समय का इंतजार करते हैं कि जब आपके घर वाले, परिवार वाले सब आपके ऊपर हावी हो और आपका डाउनफॉल शुरू हो गया हो, उस समय ये आपसे दुश्मनी निकालते हैं। वेद शास्त्र बोलते हैं कि जब सब दुख दे रहे हो तो कम से कम उस समय आपको दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रायकर ऐसे इंसान उसी समय में लात मारते हैं। ये समय का बहुत इंतजार करते हैं। वेल प्लानर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, कुछ ऐसी टेक्निक इनको आ सकती है, अपने खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ कोई नॉलेज इनके पास जरूर होता है। अब अगर किसी ग्रह के साथ युति हो गई, किसी की दृष्टि हो गई, तो फिर परिवर्तन तो होगा। ग्रहों में, उसके कारकत्वों में परिवर्तन युति और दृष्टि से बहुत ज्यादा होता है कि आप करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन आप दिन में 16 आवर्स पिता के साथ रहते हैं तो आपकी चलती नहीं है। आपका कारकत्व तो वैसा ही है क्योंकि मंगल प्रधान है, तो कारकत्व तो वही है, लेकिन रहना पिता के साथ पड़ गया। चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे कहीं नौकरी कर रहे हो वहां हो, एनी टाइम अगर पिता के साथ रहना पड़ रहा है, सूर्य के साथ रहना पड़ रहा है, तो फिर आपकी चलेगी नहीं। कब चलेगी? जब मंगल का समय खत्म हो जाएगा। 40 साल, 45 साल, 50 साल बाद में पिताजी वृद्ध हो गए, अब घर में रहने लग गए, सब कुछ कार्य आपको करना है, तब आपकी चलेगी। और तब तक आप इतने ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मंगल को मैनेज कैसे करना है। यही है चतुर्थ स्थान का मंगल। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।